नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। जी हाँ, यहां से पढ़िए और अपना जॉब फिक्स करिए। तो आप सभी ने जैसे मैंने पिछले वीडियो डाला, आप सभी ने बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी किया है। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ऐसे ही एनर्जेटिक चीज़ लाता रहूँगा और आप सभी मेरा सहयोग करते रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इतना हाई लेवल का हो चुका है कि अगर आप टेक्निक से नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज मैं जो 5 मिनट 7 मिनट के अंदर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 2-2 दिन 3-3 दिन पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आप याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन आपको मैं 5 मिनट में याद करवा दूंगा, 5 से 7 मिनट में आप याद कर लेंगे और 1 नंबर यहाँ से पक्का कर लेंगे। आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए आज एक और नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है और प्रमुख राजवंश का ये सब्जेक्ट है। तो इसको याद करते हैं और कैसे? तो ट्रिक से। तो आइए देरी नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं। प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। 1 नंबर इससे आपके जो चैप्टर है कोई भी एग्जाम हो 1 नंबर वहाँ से यहाँ आना ही है। तो आइए इसको याद करते हैं। सबसे पहले है मौर्य वंश। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए चंद्र, चंद्र से क्या हुआ? चंद्रमा। मौर्य मतलब क्या होता है? मुकुट होता है। तो शिव जी के मुकुट क्या है? चंद्रमा के रूप में है। यहाँ पे चंद्रमा रहता है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से क्या याद रखें? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र रहता है, ठीक है। अभी नॉर्मल है, सभी लोग को याद भी होगा जहाँ तक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनको राजा बनाने में किनकी भूमिका रही थी, जिनका नाम विष्णुगुप्त कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए या चाणक्य कह लीजिए, जिन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन है? तो राजनीति का। राजनीति का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वर्णन है राजनीति का। तो इसको याद हो गया। अब आइए हम नंद वंश। तो नंद वंश, नंद का अंत में है नंद, महापदम नंद, यानी कि अंत में नंद है और यहाँ शुरू में नंद है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। हर्यक वंश और है बिंबिसार। इसको याद करना, तो कैसे इसको याद करेंगे? तो आइए, हर्यक, हर्यक से क्या होता है? हर एक। हर्यक मीन्स हर एक। तो हर एक क्या होगा? बिंब यानी बीमार। हर एक क्या होगा? बीमार। कोई ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं पड़ता है, सब बीमार होते हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश बिंबिसार, बिंब से बीमार और बिंबिसार, ठीक है। अगला आते हैं कुषाण वंश। कुजल कडफिसेस। यहाँ पे कु है और यहाँ पर भी कु है, ये तो नॉर्मल है, इसको याद करना। यहाँ पर भी कु है कुषाण और यहाँ भी कु है कुजल, इसको तो नॉर्मल है, आप इजी वे में याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप ऑप्शन देखेंगे और वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग। देखिए यहाँ पर भी शुंग है और यहाँ पर भी शुंग है, दोनों शुंग है। आप इसको इजी तरीका से याद, वैसे भी आप इसको याद करने में ज़्यादा मतलब समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है, सेम टू सेम है। याद करने में उसको प्रॉब्लम होती है जिसमें कुछ कहीं से भी लिंक कोई नहीं है, उसमें ट्रिक की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये गुप्त वंश है तो इसमें गुप्त हैं, ये तो नॉर्मल है। गुप्त वंश तो ये भी गुप्त हैं। आगे आइए, राष्ट्रकूट। हाँ, इसको याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता है, और भी बढ़िया ट्रिक। तो राष्ट्रकूट, कूट मतलब क्या होता है? कूट कर खाना। तो क्या से खाते हैं कूट कर? दंती यानी दांत से। दंती मीन्स क्या होता है? तो दांत। तो दांत से क्या करते हैं हम? कूट कूट कर कोई भी चीज को खाते हैं। तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, ठीक है। तो इसको क्या? दुर्ग यानी कि दुर्गा नाम की कोई लड़की हो, क्या करती है? कूट करके खाती है। इसे यहाँ से याद कर सकते हैं हम, कूट कर खाना। उसके बाद है चोल वंश। हम सभी जाते हैं स्कूलों में, तो वहाँ पे क्या कोई भी फंक्शन होता है तो ज़्यादातर भक्ति सॉन्ग वहाँ पे बजाया जाता है, यानी देशभक्ति सॉन्ग, जैसे कि रंग दे बसंती चोला। तो चोल वंश से चोला हो गया। चोला तो क्या हो गया? विद्यालय यानी विद्यालय में कहाँ पे बजाया जाता है वो गाना सॉन्ग? तो विद्यालय में बजाया जाता है, रंग दे बसंती चोला या कुछ भी होता है, आप विद्यालय से रिलेटेड कर सकते हैं चोल वंश। आगे आइए, मुगल वंश। मुगल वंश। अब ये बताइए, मुगल, गल से क्या हो गया? गली। गल से क्या हो गया? गली। गली बार बार क्या करते हैं आप? गली से गुजरते हैं। आपके गांव का, आपके घर के आसपास का जो गली होता है उससे आप क्या करते हैं? बार बार गुजरते हैं। तो मुगल, मुगल से क्या हो गया? गल, गल से गली, गली से क्या हो गया? बार बार गुजरना। उसके बाद हो गया संगम वंश।
संगम वंश। अब ये बताइए कि आपके पास अगर गम हो, आपके जीवन में गम हो, तो आप हरि की शरण में जाएंगे, और हरि की शरण में जाएंगे यानी ईश्वर की, भगवान की शरण में जाएंगे, और भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या होगा, भगवान की शरण में जाने के बाद में आपका सारा जो गम है वो भूल जाए। तो हो गया सैयद वंश। सैयद वंश से क्या हो गया, खिज्र खां। अब बताइए कि शायद, सैयद से क्या हो गया, शायद। तो ये बताइए खीर आप रोज़ रोज़ खाते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं हम खीर रोज़ नहीं खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी यही सब खाते हैं। तो खिज्र खां, शायद कभी खीर खाने को मिले, यानी कि शायद यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, खीर भी खा लेते हैं। तो सैयद, शायद से क्या हो गया, खिज्र। उसके बाद हो गया गुलाम वंश। गुलाम, गुलाम क्या होता है, ज़्यादातर कुत्तू, कुत्तू से कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, लगभग घरों में पालतू होता है, यानी कि गुलाम होता है। तो गुलाम से क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हो गया लोदी वंश। ये बताइए इस बकलोल को, हम बकलोल बोल रहे हैं, बहलोल यानी कि बकलोल जो भी हो, इसको आप कैसे याद करेंगे, तो लोदी वंश बहलोल लोदी यानी बकलोल लोदी। तो नॉर्मल है, इस कोई भी याद कर सकता है, जो नहीं याद करेगा वो खुद बकलोल होगा। उसके बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश को यहाँ पे तुगलक इधर भी है और तुगलक इधर भी है। हालांकि इसमें जो और भी राजा हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गए और फिरोज शाह तुगलक हो गए, तो उसमें भी तुगलक है, लेकिन इसको याद करने की मैं बता दूं, तुगलक, तुगलक जो है यहाँ पे है गयासु। गयासु आंसू, गला, गला, गला जब भर जाता है, किसी का गला भर जाता है तो उसको, उसके आंखों से क्या आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। आप ही का गला भर जाएगा, कोई बात सुन के गम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आंखों से आंसू आ गया तो गला, तुगलक, गला से क्या हो गया, आंसू, तो आंसू आने लगते हैं तो आपका गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश, अब ये बताइए कि इसको कौन नहीं जानता है, ये क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसी वंश के कौन थे, आप सभी जानते होंगे, और आपने फिल्म भी देखी होगी, एक बहुत ही इधर फिल्म भी आई थी, पद्मावत जिसका नाम था, तो आप सभी ने देखा भी होगा। उसी वंश की कहानी थी, इसी वंश के एक राजा हुआ करते थे, उसी वंश की कहानी थी। तो खिलजी वंश से आप जलालुद्दीन खिलजी, जलालू, ठीक है। आप कितना भी जलिए, खिलने वाले क्या करेंगे, खिलेंगे कमल की तरह। लोगों को जलने दीजिए, आप कमल की तरह खिलते रहिए। आपका काम है खिलना, लोगों का काम है जलना। तो खिलजी वंश से जलालुद्दीन। उसके बाद आ गया पाल वंश। तो ये तो गोपाल, ये तो नॉर्मल है, पाल का इधर भी पाल हो गया, गोपाल, ये तो नॉर्मल है। तो कितने सहज अवस्था में आप 2-4-5 मिनट के अंदर में आप सारी चीज़ों को याद करके और अपना बना लिए। ऐसे ही आप बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और सिर्फ बहुत ही कम समय में आपको मैं याद करवा दूंगा सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें, मैथ हो, साइंस हो, सारी चीज़ें की सब्जेक्ट की मैट्रिक लाऊंगा, और आपको बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगले साल ही चुनाव होने वाला है, और जितनी भी तैयारियां करनी है हमें यही इसी 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर में करनी है। उसके बाद तो फिर आप वैकेंसी की क्या होगी क्या नहीं होगी आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो इसके लिए आप ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।